मिनटों में केदारनाथ, घंटों में हेमकुंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे पहाड़ों के विकास को लेकर के लिखी गई एक नई इबारत को लेकर के। केदारनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, वापस अपने स्वरूप में आया त्रासदी के बाद। उसके बाद लगातार विकास के नए आयामों को छूती हुई केंद्र सरकार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। आप मिनटों में केदारनाथ पहुंच जाएंगे, जहां घंटों का समय लगता था, और जहां दिनों का समय लगता था हेमकुंड, वहां आप घंटों में पहुंच जाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार यानी कि आज कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोनप्रयाग से केदारनाथ लगभग 13 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक किलोमीटर के रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। केंद्र ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी जो यात्रा 8 से 9 घंटों में पूरी होती है, वो घटकर 36 मिनट की होगी। इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इससे बनाएगा। भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ में है। यह समुद्र तल से 3584 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहां मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले वो आपको सुना देते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष लगाव हमेशा उत्तराखंड पर बना रहता है और हर्षिल आने से पहले, क्योंकि कल उनका यहाँ आगमन है और पूरा प्रदेश उनका स्वागत करने के लिए आतुर है, और उससे पहले ही 2 सौगात देने का काम उन्होंने किया उत्तराखंड को। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे देने का काम किया और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का जो उन्होंने रोपवे देने का काम किया, ये एक मिसाल है उत्तराखंड को कि जब भी देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तभी कोई ना कोई एक नई सौगात उत्तराखंड को देने का काम करते हैं। और धन्यवाद करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमेशा प्रधानमंत्री जी के सामने इस प्रदेश की विकास की गति को और तेज करने के लिए वहां पर प्रस्ताव देने का काम करते हैं और उन प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का काम हमारे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम करती है। तो उत्तराखंड का सौभाग्य है और हम आभार और धन्यवाद करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी का कि कल वो हर्षिल आ रहे हैं और उससे पहले उन्होंने इतना बड़ा तोहफा इस प्रदेश को देने का काम किया। नमस्कार, मैं आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा उत्तरकाशी में उनका स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। साथ ही आज के जो ऐतिहासिक काम, जो 2 परियोजनाओं को उन्होंने। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं रोपवे, इसको किस तरीके से क्या है। इसमें हर घंटे 1800 यानी 1800 यात्रियों को रोपवे से केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। हर दिन 18000 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। केदारनाथ का रोपवे एडवांस ट्राई केबल तकनीकी वाला है। बिना रोपवे के केदारनाथ पहुंचने में 9 घंटे का समय लगता है। पैदल, पालकी और हेलीकॉप्टर से 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाती है। घोड़ों पर सवार होकर भी लोग इसे यात्रा को पूरा करते हैं। रोपवे तैयार होने के बाद यात्री 36 मिनट में केदारनाथ पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आपको हेमकुंड का बताते हैं। हेमकुंड साहिब का अगर जिक्र करें तो हेमकुंड साहिब में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। हेमकुंड साहिब की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 15,000 फीट है। गुरुद्वारा मई से सितंबर के बीच साल में करीब 5 महीने के लिए खुलता है। हर साल लगभग 2 लाख तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब आते हैं। हेमकुंड साहिब के रोपवे पर 2,73,13 रुपए का खर्चा होगा। गोविंद घाट से लेकर आपको बता दें हेमकुंड साहिब तक लगभग 13 किलोमीटर तक रोपवे बनेगा। हर घंटे 1100 और हर दिन 11,000 यात्री हेमकुंड साहिब पहुंच सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 13 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 4,81,28,000 रुपए होगी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मौजूदा समय में 8 से 9 घंटे लगने वाली यात्रा घटकर 36 मिनट रह जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र कैबिनेट की बैठक। केदारनाथ की यात्रा मिनटों में सिमटी। केदारनाथ की यात्रा हुई आसान। केंद्र कैबिनेट ने आज बैठक की और कई फैसले लिए। सरकार पर्वतमाला योजना के जरिए भारत के 2 बड़े तीर्थों की दूरी को घटाना चाहती है। सरकार घंटों की दूरी को मिनटों में समेटना चाहती है। इसी को लेकर मोदी सरकार ने बैठक की और 2 बड़ी परियोजनाओं पर अपनी मोहर लगा दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। रोपवे बन जाने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान होगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। रोपवे को सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकार जो रोपवे बनाना चाहती है वो कई मायने में खास होने वाला है। रोपवे की खासियतें भी हैं। केदारनाथ में बनने वाली ये खासियत भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल रोपवे सबसे उन्नत ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीक पर आधारित होगी। डिजाइन क्षमता 1800 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा होगी। यह प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जाएगा। केदारनाथ की 8 से 9 घंटे की दूरी मात्र 36 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान होगी, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे घटकर लगभग 36 मिनट तक कर देगी। हर साल 4 धाम यात्रा के समय केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। केदारनाथ की चढ़ाई बेहद दुर्गम है और ऐसे में यहाँ तक जाना काफी मुश्किल भरा होता है। केदारनाथ में रोपवे बनने से यहाँ का आना जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है। इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। अभी जो रास्ता है उस रास्ते में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ। 3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला का। और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उसमें, 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटी सी बस के जैसा है। अच्छा, बहुत स्मूथली, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के, उन लोगों के साथ मिलके इसको पूरे को डिजाइन किया गया है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा
जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। केदारनाथ को रोपवे से जोड़ना कई मायनों में रणनीतिक तौर पर भी खास है। सरकार इस प्रोजेक्ट को सामरिक तौर पर भी देख रही है। केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और वर्तमान में इसे पैदल, पालकी और हेलीकॉप्टर द्वारा तय किया जाता है। केंद्र कैबिनेट के फैसले पर सीएम धामी ने भी आभार जताया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टर लाएगी, लोगों की यात्रा सरल बनाएगी, आसान बनाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रस्तावित रोपवे की योजना मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोनप्रयाग तथा केदारनाथ के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। और ये खास बात इसमें यह भी रहने वाली है कि पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक निर्माण होना है। पहले चरण में 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण होगा। अभी गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 3.3 किलोमीटर हिस्सा रोपवे से जुड़ेगा। हवाई व भूमिगत सर्वे समेत सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। रोपवे के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। रोपवे के लिए सोनप्रयाग व केदारनाथ धाम में प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि गौरीकुंड, चीरबासा व लिंचौली में सब स्टेशन होगा। MRTH ने रोपवे निर्माण की जिम्मेदारी NHLML को सौंपी है। हर घंटे एक तरफ कुल 1800 लोग रोपवे से यात्रा कर सकेंगे। पूरे दिन में रोजाना 18,000 लोग इससे यात्रा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धाम को रोपवे से जोड़ने की परियोजना को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया है। आपको बता दें कि बीते 2 वर्षों से 15 लाख से अधिक तीर्थयात्री हर यात्रा सीजन में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान पैदल जाने वाले बुजुर्ग, बच्चों व महिलाओं को, तीर्थ यात्रियों को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देवों के देव महादेव का केदारनाथ धाम अब पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है। केंद्र और उत्तराखंड सरकार 12 साल पहले हुए त्रासदी से सबक लेकर
केदारनाथ को दिव्य और भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। इसकी झलक मिलने लगी है। केदारनाथ मंदिर परिसर के आसपास का इलाका पूरी तरह से बन चुका है। केदारनाथ में 50 फीट चौड़े गलियारे और आदि गुरु शंकराचार्य मूर्ति बाबा केदारनाथ धाम को भव्यता प्रदान कर रहा है। 54 मीटर स्पान सेतु का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसी बीच तीर्थ यात्रियों को बाबा के दर तक पहुंचाने के लिए रोपवे का मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सरकार केदारनाथ धाम को लेकर बेहद सजग और ये मोदी सरकार की प्राथमिकता भी है। इसी से जुड़ी हम एक आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं आगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि 12 साल में कितना बदला है केदारनाथ धाम। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड को सौगात दी है केंद्र कैबिनेट की बैठक में। इसमें रोपवे को मंजूरी दे दी गई है। रोपवे के साथ साथ जो घंटों का सफर है वो अब मिनटों में पूरा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सौगात दी है। उत्तराखंड में योजना अपार मिल रही है। पर्वतमाला योजना के तहत यहां काम हो रहा है। उत्तराखंड का विकास करना, हेमकुंड और केदारनाथ रोपवे की सौगात दी है। भव्य और दिव्य बाबा केदारनाथ का दरबार अब जल्दी पहुंच सकेंगे। रोपवे की सौगात दी है, श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान की तरह काम करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी गई है। रोपवे से 36 मिनट में 9 घंटे की यात्रा पूरी होगी। 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। तो आपको बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड का जो सफर घंटों का है, ये अब मिनटों में देखने को मिल जाएगा। केदारनाथ त्रासदी को करीब 12 साल का वक्त होने को है। ये त्रासदी लोगों के जहन में आज भी कौंधती रहती है। आपको बता दें कि 16 जून को मूसलाधार बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान हुआ। दरअसल केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबारी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि झील की मेड़ टूट गई। 5 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। पानी इतनी तेजी से निकला कि केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें देखने को मिली। चारों तरफ तबाही और बर्बादी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदल मार्ग भीमवाली में 25 मीटर रास्ता बह गया है, जिससे केदारनाथ की यात्रा रुक गई है। इस यात्रा में फंसे हुए 4000 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। 3300 यात्रियों को पैदल मार्ग से, जबकि 7000 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इस त्रासदी में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। त्रासदी का अगर आपको जिक्र करके बताएं तो 12 साल बाद केदारनाथ काफी बदल गया है। अब रोपवे की सुविधा वहां देखने को मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका लेकर बैठक की और बैठक में कई बड़े फैसले लिए। उत्तराखंड सरकार लगातार केदारनाथ के निर्माण में जुटी हुई है।
श्रद्धालुओं को दोबारा किसी भी मुश्किल हालात का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार तेजी से केदारनाथ के विकास के लिए काम कर रही है। केदारनाथ में तेजी से हो रहे पुनर्निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित समस्त जनों में से जोन 2 के अंतर्गत मंदिर के सेंट्रल एक्सिस एवं अप्रोच रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। पत्थरों की आपूर्ति, बिछान तथा सर्कुलर प्लाजा का निर्माण कार्य पूरा किया गया। केदारनाथ धाम के अंतर्गत मंदिर के सेंट्रल एक्सिस एवं अप्रोच मार्ग के दोनों ओर भवनों की सुरक्षात्मक दीवार और यूटिलिटी डक्ट का कार्य भी हो गया है। केदारपुरी के पुनर्निर्माण के अंतर्गत 50 फीट चौड़े गलियारों का कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। अब आपको बता दें, केदारनाथ के पुनर्निर्माण का लेखा जोखा, पुनर्निर्माण के काम में 27,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत सड़क, पुलों और पहाड़ियों के ट्रीटमेंट और बेघर लोगों के आवास का निर्माण डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 2383 भवनों का निर्माण हुआ। भव्य और हो गई केदारपुरी। केदारनाथ धाम में प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भवन निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। तो ये तमाम हमने आपको बात बताई किस तरीके से मिनटों में केदारनाथ और घंटों में हेमकुंड पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।